क्या आपको आपका YouTube चैनल ग्रो करना है, या क्या आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जो आपको सेटिस्फाइड लाइफस्टाइल दे, या फिर आपके लिए सक्सेस और जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको रीडिफाइन कर दे? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लिक मिलियनर बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। The trouble with the rat race is that even if you win, you are still a rat. It means रेट रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रेस जीत भी गए तो भी आप चूहे ही हैं। तो कोशिश कीजिए कि कुछ अलग करें। अलग का मतलब ये नहीं कि आप गोल की जगह स्क्वायर शेप का व्हील अपनी कार या बाइक में लगा लो। अलग का मीनिंग है कि जो है उसे अपडेट करो। फॉर एग्जाम्पल, कार्स तो पहले भी थे, बट अभी और पहले की कार में डिफरेंस क्या है? अगर ठीक से देखो तो कुछ नहीं, बट फिर भी लोग पुरानी कार्स को पसंद नहीं करते बिकॉज उन्हें वो डिज़ाइन पसंद नहीं है। फेसबुक एक बेस्ट सोशल मीडिया साइट थी, फिर भी लोग इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि फेसबुक और इंस्टा सेम होने के बाद भी अलग है, राइट? एग्जैक्टली। एंड यही मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको भी करना वही है जो सब कर रहे हैं, बट आपकी स्टाइल में, बिकॉज आप अलग हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट पर जल्द ही मैं एक समरी अपलोड करने वाला हूँ, उससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और अब जो लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब ग्रोथ के बारे में बात कब करेगा, तो भाई रुको, यूट्यूब ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। अभी समझते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस या जो भी आप करने वाले हो उसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। कई सेल्फ हेल्प बुक्स आपको सिखाती है कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज करें, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेन प्रॉब्लम है आपकी जॉब अनहैप्पीनेस। मीन्स हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं होती। उन्हें अपनी जॉब के सिवा हर चीज़ पसंद होती है। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो लोग जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं उन्हें वही पसंद नहीं होती। आप में से कई लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे, कुछ लोग यूट्यूब पर आने की सोच रहे होंगे। तो उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही समझनी चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं क्या वो उन्हें पसंद भी है या किसी को देखकर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं यूट्यूब के बारे में बात करूँ तो जो भी इंसान यूट्यूब पर आना चाहता है उसे पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर केवल उन लोगों को आना चाहिए जो अपनी हॉबी को लेकर पैशनेट हो, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिकॉज मैं यूट्यूब पर पिछले 2 महीने से हूँ एंड अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे को सब्सक्राइबर की चिंता करने से ज़्यादा बुक पढ़ने और वीडियो बनाने में मज़ा आता है। अगर आपको भी किसी काम में मज़ा आता है तो ही यूट्यूब पर आइए, अदरवाइज आप ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। अब अगर आप कंफर्म हो जाते हो कि आपको क्या करना है तो आपको इन 5 स्टेप्स की ज़रूरत लगेगी अपने ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी हो सकता है, लाइक यूट्यूब, ब्लॉग एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई योर टॉप लाइफस्टाइल गोल्स। पहले आप ये समझो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको चाहिए क्या। बिकॉज आप पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत किस लिए है? अगर इसका आंसर मिल जाए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। सेकंड पॉइंट, रीड इंस्पायरिंग रियल लाइफ केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स। उन लोगों के बारे में पढ़ो जो आपकी फील्ड में सक्सेसफुल हो। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करें तो मार्क जगरबर्ग, जेफ बेजोस एंड जैक मा के बारे में पढ़ो। यूट्यूब को ग्रो करना है तो कैरी मिनाटी, भुवन बाम एंड अमित भराना के बारे में पढ़ो। इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो इंस्टा पर डीएम कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। थर्ड पॉइंट, पिन पॉइंट अ प्रॉफिटेबल नीश। आपको जो पसंद है उसमें बहुत सारी नीश हो सकती है, तो कोशिश कीजिए कि आपको जो भी नीश सिलेक्ट करना है वो प्रॉफिटेबल हो। फोर्थ पॉइंट, लर्न द इजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वेज टू बिल्ड वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट या यूट्यूब ग्रो करना है तो ऐसे तरीके ढूंढो जो आसान, सस्ते और फास्ट हो। कोशिश करो कि हर चीज़ फ्री में हो जाए। आई मीन शुरुआत में ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, कुछ ऐसा ढूंढो जिससे आप कम मेहनत में ज़्यादा अचीव कर लो। फिफ्थ पॉइंट, क्रिएट एन एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग। अब हर चीज़ का नॉलेज तो मिल गया आपको, पर अगर आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ना तो ऑनलाइन बिजनेस में और ना ही ऑफलाइन बिजनेस में। द बेस्ट लाइफस्टाइल बिजनेस फॉर यू। अब समझते हैं कि हम ऑनलाइन कौन कौन से बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल पब्लिशिंग, पब्लिशिंग प्रॉफिटेबल ईमेल न्यूज़ल्स, मेकिंग मनी एज अ पॉडकास्टर एंड इंटरनेट रेडियो स्टार, योर ओन वेब टीवी शो, सोशल नेटवर्क कम्युनिटीज फॉर फन एंड प्रॉफिट, इजी डिजिटल डाउनलोड एंड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सेल्स। आई होप इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। इफ़ यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन
अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हैं। मार्केटिंग एंड प्रोमोटिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट। अगर आपका यूट्यूब पर अच्छा सब्सक्राइबर बेस है तो आप दूसरे लोगों को प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। ऐसा आप दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट, एफिलिएट मार्केटिंग एंड सेकंड, स्पॉन्सरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस के बारे में कई तरीके की बातें सुनने में आती है बिकॉज कई लोगों ने इस बिजनेस में के नाम पर फ्रॉड किया हुआ है। वैसे अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसे डिटेल में कवर किया है। फ्रीलांसिंग, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का। बेसिकली इसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काम कर सकते हैं तो इसका नाम फ्रीलांसिंग क्यों है? काम तो हम जॉब में भी करते हैं। ऐसा इसीलिए है बिकॉज जॉब में आपको किसी एक कंपनी के लिए महीने भर काम करना पड़ता है, देन आपको मंथ एंड में सैलरी मिलती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप एक मंथ में कितनी भी कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं एंड आप चाहे जितना काम कर सकते हैं। अब आपको समझना है कि आपको रेट रेस में पार्टिसिपेट करना है या कुछ अलग करके फाइनेंशियल फ्रीडम और फेम दोनों अचीव करना है। चॉइस आपकी है। अब बात करते हैं यूट्यूब ग्रोथ के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मैं जो तरीके बताऊंगा उससे आप एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर दोगे तो इससे बड़ा प्रैंक और कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज मेरे खुद के 96 सब्सक्राइबर हैं एंड मैं आपके 1 मिलियन करा रहा हूँ, राइट? तो मैं आपसे जो भी टिप्स शेयर करने वाला हूँ वो मैं इसी बुक से सीखा हूँ। बट कोई भी टिप का यूज़ करने से एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो अगर आप में पेशेंस ना हो तो वीडियो स्किप कर दो। फर्स्ट पॉइंट, पेशेंस। अगर आपको चैनल ग्रो करना है तो पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज आप किसी भी यूट्यूबर को देखकर सोचते हो कि ये जहाँ है मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, बट जब आप देखोगे कि उन्होंने चैनल स्टार्ट कब किया था तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी वो चीज़ें फेस की है जो अभी आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने पेशेंस रखा। तो यूट्यूब पर आने से पहले हमेशा याद रखें, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, यूनिकनेस। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, रेट रेस नहीं करनी है। अगर आप गीगल और सीकन की अर्निंग देखकर समरी चैनल बनाने की सोच रहे हो तो भाई दिल से कह रहा हूँ यूट्यूब आपके लिए नहीं है। बिकॉज आप ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। अब जो कमेंट करने वाला है कि भाई तू भी तो किसी को देख कर ही आया होगा तो फिर हमें क्यों मना कर रहा है? हाँ भाई, मैं भी देख कर ही आया हूँ, बट फ़र्क इतना है कि मैंने 2016 में सोचा था चैनल बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे और पता भी नहीं था कि मैं किस चीज़ पर काम करने वाला हूँ और मुझे क्या चीज़ पसंद है। तो जहाँ तक मेरी बात है, जब मैंने मेरी फर्स्ट समरी अपलोड की थी तब तक मैंने 38 बुक्स पढ़ी हुई थी। तो मुझे कंटेंट की कमी तो वैसे भी नहीं होने वाली थी एंड मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हो रहे हैं या नहीं। हाँ, जब ग्रो होते हैं तो अच्छा लगता है। तो बाकी आप देख लो आपके हिसाब से, अगर किसी को देखकर आना है तो आपकी मर्जी। थर्ड पॉइंट, बिजनेस। अब अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करते हो तो आपका चैनल भी ग्रो हो सकता है एंड आई होप हो जाएगा। तो जब आपका चैनल ग्रो हो जाए उसके बाद उस चैनल को चैनल की नज़र से मत देखो, उसे बिजनेस की तरह देखो। जैसे भुवन बाम ने चैनल ग्रो करने के बाद अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च की एंड चैनल को बिजनेस बना दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट नोटिस, इस बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को राहुल भाई ने डीएम किया था। अगर आपको भी कोई बुक पसंद है जिसकी समरी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है या आप उस समरी को और भी डिटेल में देखना या सुनना चाहते हो तो कमेंट कर दो या इंस्टा पर डीएम कर दो। वैसे जाते जाते अगर एक बेस्ट बिजनेस के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और पैसे कमाने के 4 तरीकों के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो। बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।